हेलो दोस्तों। सॉरी 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, तो अभी आज हम बात करेंगे। आज और कल मार्केट में क्या हुआ, कैसे हुआ, और कल के लिए व्यू डिसाइड करते हैं। ठीक है। सो पहला ये जो चार्ट लगा के रखा है, क्रूड ऑयल का चार्ट है। फ्यूचर्स ऑफ WTI क्रूड, जो यूएस क्रूड होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए, जब ये यहाँ पर था तो अपने को लगा कि ये रिट्रेसमेंट करेगा। मतलब चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से अर्लियर सपोर्ट कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, वो पुल बैक लेके जाना चाहिए था। जबकि कुछ तो इतना खराब है कि वो पुल बैक भी नहीं लिया, उसने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ। ठीक है। अब ये जो मार्केट अब वन साइडेड ऊपर है ना, अब यहाँ पर डिफिकल्ट है इसको ट्रैक करना और इसको ट्रेड करना। डिफॉल्ट इसलिए कि ये चल रहा है, कोई फंडामेंटल की वजह से नहीं चल रहा है, ये न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। राइट। तो कोई फंडामेंटल बेसिस पे जब चीज़ें चलती है तो थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करके ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, पर ये न्यूज़ बेस है। अगर कल को ट्रम्प का कोई ट्वीट आ जाए तो हो सकता है कि हमारा ये मतलब क्रूड ऑयल नीचे आ जाए। कुछ ईरान और यूएस का सेटलमेंट का आता है तो देन यू विल फाइंड कि ये सेटल होके नीचे आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा टफ है ट्रेड करना अभी के लिए। इंट्राडे जो भी आप सामने रख के आप ट्रेड कर सकते हो। अब इसको अगर मैं मार्क करूँ ट्रेंड लाइन के हिसाब से, सो राइट टू लेफ्ट हम मार्क करते हैं। सो ये मैंने मार्क कर दिया है। सो यहाँ पर मान लीजिए ये अगर ब्रेक होता है, ये आपका सपोर्ट का लेवल है अभी अगला। राइट। ये लेवल्स है। देखो सपोर्ट ऊपर ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो एक कंप्लीटली अप ट्रेंड में चल रहा है क्रूड ऑयल का मार्केट। अब जैसे आप क्रूड ऑयल देख रहे हो ना, तो एक मुझे लगा कि मैं गोल्ड के बारे में भी एक बार आपको जस्ट एक बताने की कोशिश करूँ कि गोल्ड क्या होता है। तो गोल्ड में भी देखिए कल तक क्या था कि ये ट्रेंड लाइन तोड़ के एक ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक। यहाँ पर एक डाइवर्जेंस सेटअप बना हुआ था। ठीक है। अब इसको अगर हम देखेंगे ना तो क्योंकि मार्केट में सिनारियो खराब चल रहा है तो गोल्ड भी, मार्केट इकोनॉमी खराब तो गोल्ड भी खराब होने वाला है। तो यहाँ पर इसके लिए ये बहुत क्रूशियल लेवल्स है। अगर ये तोड़ तोड़ देता है ना, ये लेवल्स इसको मार्क कर देते हैं, है ना। ये लेवल्स अगर ये तोड़ता है ना, 3,900, तो अगला जो फॉल आएगा ना, हमें समझने से पहले ही डायरेक्टली ये 3,500 तक आ जाएगा। तो कोई भी अगर मुंह इसके नीचे हमें मिले तो आप सोच सकते हो यहाँ से नीचे की तरफ का डायरेक्शन पकड़ सकता है। पर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर का व्यू अलग है। ट्रेडर में कल के दिन बहुत अच्छा सेटअप बनाता है इसके अंदर। तो ये है आपका ट्रेंड लाइन का सेटअप। ब्रेकडाउन हुआ, पुल बैक हुआ और नीचे, तो ये जो काफी अच्छा उसने मूव दिया हुआ है। तो स्टॉप लॉस था उसका करीब 36 पॉइंट का। और मतलब डॉलर के हिसाब से अगर बात करते तो, और टारगेट उसके सामने डबल का आ चुका है। 1:2 का टारगेट आ चुका है स्विंग के अंदर। ठीक है। अब यहाँ से आगे कैसे सोचेंगे, तो यहाँ से आगे आप देखिए, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेवल मार्क कर दीजिए। और ऊपर के साइड में जैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ट्रेंड लाइन एक ये बनेगी आपकी। राइट। और दूसरी बनेगी बहुत ही शार्प नीचे आए तो ये बहुत ही स्लैंट बनने वाली है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे बिहेव करता है। मेजॉरिटी ये लेवल के पास आने पर अगर ये बाउंस दे तो बाउंस देख के अगर ये गिरता है तो हम ये लेवल तक उसके लिए ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो इकोनॉमी खराब होने का और एक ये आपको दिखाएगा, एंगल दिखाएगा। अब आएंगे निफ्टी के लेवल पे। ठीक है। अब देखिए निफ्टी में क्या हुआ था ना परसों, ये मतलब अभी मैंने उसके बाद मैंने पोस्ट ही नहीं किया था। ये देखिए क्या हुआ है निफ्टी के अंदर। सो निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन हमने डाली थी बराबर। ये ट्रेंड लाइन डाल के ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। देखिए अगर आप ऑप्शन स्कैल्पर हो तो ये अलग साइड से ट्रेड होने वाला है, और अगर आप ट्रेडिंग करने वाले तो यहाँ पर देखिए जैसे नीचे आया एक तुरंत ही इसका सपोर्ट बन रहा था। सपोर्ट के पास उसने होल्ड करने की कोशिश करी, आज भी जैसे खुला कैप डाउन तो सपोर्ट के पास ही खुला था, एक बाउंस दिया। और बाउंस देने के बाद अगर आप देखोगे ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो रिवर्सल का एक बहुत बहुत अच्छा सेटअप बना है। ये 20 मूविंग एवरेज का लाइन है आपका, काफी अच्छा ऊपर गया। और 20 मूविंग एवरेज एक तो सपोर्ट का काम करता है या रेजिस्टेंस का काम करता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर जाने पर सुबह के दिन, सुबह के टाइम पर ये यहाँ पर उसने बना दिया एक
शूटिंग स्टार बनाया है, और उसका अगर आप मान लीजिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो, कैंडल पैटर्न ट्रेड करते हो, तो ये सिंपल सा सेटअप था और यहाँ से देखिए कितना अच्छा फॉल कैच हुआ है। अब आप ये स्कैल्पिंग में करने जाओगे ना आप, तो ये टफ है स्कैल्पिंग में ट्रेड करना। इसको आपको स्विंग वाला ट्रेड था ये कंप्लीटली, पूरा दिन आपने अगर एक फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, 1:2 3 4 5 6 का टारगेट मिला होता, आपको 2 तक तो मिल ही जाता आपका टारगेट ये। यहाँ अगर आप आज तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इसको अगर हम कोशिश करते हैं अभी समझने के लिए, तो आज हुआ क्या है इसके अंदर, तो वो भी हम समझेंगे एक बार, है ना। तो देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखिए क्या हुआ था आज, अगर आप लगाते हो चार्ट तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी उसने क्या किया था, गैप डाउन खुला, नीचे आया, फिर एक बार सेलर्स ने प्रेशर लगाया, फिर ऊपर, राइट। और ये जब होता है ना ऐसे, ये जो मूवमेंट है इसको बोला जाता है साइडवेज टू पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, है ना। इसको मैं ऐसे ट्रेड करती हूँ, मतलब ये मेरा बहुत फेवरेट ट्रेडिंग सेटअप है। अब ये जब ऊपर जा गया था डर डर के, अब नीचे यहाँ देखिए उसने क्या बनाया, शूटिंग सॉरी ट्रिपल कैंडल पैटर्न दैट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग नहीं इवनिंग स्टार, राइट, उसको स्पिनिंग टॉप भी बोला जाता है। आपको ये कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है, यहाँ से आप नीचे तक सोच सकते हो। अब यहाँ क्या हुआ है ना, दोपहर में ये लेवल पर बहुत टाइम से टाइम पास कर रहा था। जनरली एक्सपायरी के टाइम पर आप देखोगे 12:30 1 या 2 ढाई बजे के आसपास आपको ब्रेकडाउन मिल सकते हैं। तो ये आप सेंसेक्स एक्सपायरी, तो सेंसेक्स में तो 0 0 बन चुके हैं आज पुट की साइड में, पर ये निफ्टी में भी आपको बहुत अच्छा ट्रेड था ये, और ये राउंडेड है, टेस्टेड एरिया से आ रहा है, और क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है। अब अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे ना, जैसे ही क्रूड ऑयल ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, इसने ब्रेकडाउन देना चालू कर दिया, और एक बहुत स्वीट नीचे की तरफ स्मूथली हमें ट्रेड मिला है। ओके, अब इसका जो सेटअप है यहाँ पर, इसके आगे क्या है, यहाँ पर तो चलो आगे, इसके आगे रीजन है अभी बहुत ही अजीब सा एक लेवल है ना, जो आज तो ये एरिया ने होल्ड कर लिया है ना, इसको अपन मार्क कर देंगे इस रीजन को। ये एरिया अभी सपोर्ट का काम है, पर ये कितनी बार टेस्ट हो चुका, मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका। मल्टीपल बार टेस्ट मतलब कि होने की चांसेस है कि नीचे ब्रेक डाउन दे दे, राइट। और ये हमारा गैप का जो एरिया छोड़ के आए थे हम लोग, ये गैप है, दूसरा ये वाला गैप भी हम छोड़ के आए थे भाई। तो ये गैप्स की तरफ मार्केट, अगर मुझे लगता है ये फिलअप हो जाएगा कल परसों के दिन में, 1-2 दिन के अंदर ये हो जाएगा। और ये जो कुछ भी अभी हुआ है ना रिसेंट टाइम में, ये अच्छा नहीं हो रहा है। और इसके साथ आपको ध्यान देना है कि ग्लोबल के अलावा आप इंडियन मार्केट में भी क्या चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। हो सकता है कि वहां से भी कुछ हम क्रूड ऑयल बोलते रहेंगे और अंदर से ही कुछ आ जाए, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इंडियन पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, ठीक है। सो अब आएंगे सेंसेक्स के ऊपर। तो अ, अगर आप ट्रैक कर रहे हो और आप ये वीडियो अगर आप देखते हो, तो आप आई होप कि आप ट्रैक भी कर रहे हो। ये बहुत क्लियर कट सेटअप था, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन, और आप देखिए अभी इसको अपन ट्रेड करते हो क्या करिए, अभी जब भी रिवर्सल होगा ना, ये लाइन आप लगा दीजिए, ठीक है। अब होता क्या है, जब लोग सिर्फ लाइन लगा देते हैं ट्रेड ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये जब ब्रेकआउट होता है ना, तुरंत देखिए कि बड़े बड़े कोई सपोर्ट ब्रीच हुए हैं क्या, वो सपोर्ट आपके बहुत आगे चल के रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं, वो ऊपर नहीं आने देने वाले हैं। तो यहाँ आपका पहला वाला ये लेवल है, राइट, और दूसरा वाला ये लेवल है जिसको अपने ब्रेक किया था यहाँ पर। तो ऊपर जाते वक्त भी इतना सीधा ऊपर नहीं जाएगा, और अगर कल के दिन ये गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, तो इसने तो काफी अच्छा नीचे तक दिया हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी देखो ना, बैंक निफ्टी का भी चार्ट बात करेंगे आज, बैंक निफ्टी भी वीकली एक्सपायरी में है अभी तो, और क्रूड ऑयल रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज बना है डोजी कैंडल सेंसेक्स के ऊपर, कल अगर इसका लो रीच होता है तो हम एग्रेसिवली नीचे की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ इसके भी ये जो एरिया नहीं, सपोर्ट का काम नहीं करने वाला है। अगर जब जाएंगे ना सीधा गैप डाउन के साथ खुलेंगे, ठीक है, जो यू टर्न है वहां पर। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, मैंने अभी ऑप्शन चेन खोला नहीं है, निफ्टी बैंक पहले देखेंगे फिर हम ऑप्शन चेन की तरफ जाएंगे। अभी मंथली एक्सपायरी का मंथ भी चल रहा है, वीक चल रहा है। सो दिस इज व्हाट इज हैपेंड। ओके, निफ्टी बैंक ने कोशिश करी है वो सपोर्ट लेवल के एरिया के पास क्लोज करने की। अगर ये लेवल अगर तोड़ता है ना, तो आप देखोगे कि 55,500 की तरफ या 55,000 की तरफ हम
स्मूथली चले जाएंगे। इसके लिए आपको ध्यान देना है क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल ऊपर, बैंक नीचे, हमेशा इक्वेशन याद रखिएगा। क्रूड ऊपर, बैंक नीचे। और अगर आप देखोगे मार्केट खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ द डॉलर इक्वेशन, बैंक खराब होने वाले हैं। डॉलर खराब होगा तो बैंक खराब होंगे, बैंक खराब होंगे तो आप, ये पूरा ऐसा मतलब कास्केडिंग इम्पैक्ट है, मतलब उसको हम बोलते हैं रिपल इफेक्ट, राइट। ऐसा मिलता जाता है हमको, मतलब मल्टीपल जगह पे आपको ट्रेड मिलने वाले हैं फिर, ठीक है। गोल्ड की वजह पे जहां पर भी ट्रेड मिलेगा, तो एक इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हाँ, स्कैल्पिंग वाल्पिंग की बात अलग है, आप 1 मिनट 5 मिनट पे ट्रेड करते हो, वो बात अलग है, ठीक है। इसके साथ है ना, हम लोग अभी लगाएंगे एनएससी का चार्ट। लेट मी जस्ट ओपन एनएससी, ठीक है। एनएससी इंडिया का चार्ट लगाते हैं और यहाँ जाएंगे हम लोग मार्केट डेटा में। मार्केट डेटा के अंदर देखिए क्या होता है ना कि डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है। ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं इसी हफ्ते की। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कॉल पुट क्या होता है भाई, है ना। ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करिए। बहुत बार आपको दिखेगा कि आपके स्टॉक्स रेजिस्टेंस पर है फिर भी वो नीचे नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आप देखो, हमारा एक सेटअप है 20 गेम ऑफ 20 का, पर वो हमारे कल्याण ज्वेलर्स के साथ नहीं चल रहा है, उसके पीछे ऑप्शन का डेटा ही है। तो आपको ऑप्शन चेन समझ में आनी चाहिए, और आप जब भी लाइव देखते हो तो उसको स्ट्रीम ऑन करके रखिएगा, ठीक है। अभी तो ऑफ है मार्केट, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 23,850 है ना, 23,850 के पास मार्केट है। और अगर आप देखोगे ना तो कॉल साइड का जो डेटा है वो क्या बोल रहा है। कॉल साइड में आज फ्रेश कॉल एडिशन हुआ है, देखो। अब वैसे डिलीशन भी हुआ है, पर हम कोशिश करेंगे। 23,900 पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर 1 लाख 1 लाख। तो अभी का जो रेंज निकल के आ रहा है ना, 23,900 से लेकर 24,000 की तरफ निकल के आ रहा है। अगर मान लीजिए ये लेवल ब्रीच होता है, कहाँ पर, 23,800 अगर ब्रीच हुआ ना, है ना, तो आप देखोगे कि बहुत स्पीड से नीचे जाएगा। अगला 100 पॉइंट बहुत फास्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कॉल के डेटा है, पुट के डेटा है, पुट राइटर्स एडेड है यहाँ पर। अब ये वीक मतलब लास्ट 1 डे बचा है वीक का, और ये मंथली एक्सपायरी, तो हो सकता है इसी के रेंज के आसपास मार्केट को क्लोज करे। पर ये डेटा चेंज हो सकता है कल के दिन, तो इसको ऐसा ब्लाइंडली ट्रेड मत करिए, समझ के ट्रेड करिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी कर लेते हैं एक बार की तरफ। बैंक निफ्टी का क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो कॉल राइटिंग जोरदार हुई है भाई, है ना। 39,000। पर अभी देखो, पहले वाले जो वॉल्यूम्स हुआ करते ना, एक जमाने में वॉल्यूम हुआ करते थे बैंक निफ्टी के, तो वो वॉल्यूम अभी नहीं रहे। करोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अभी बहुत बहुत मतलब मजा ही नहीं आता है, पता है, अभी ट्रेड करने का, क्योंकि वॉल्यूम ट्रेड है। वॉल्यूम ट्रेड है, लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है तो आप ट्रेड करते हो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, और आप ऑर्डर पंच करते हो, जब तक एग्जीक्यूट होता है वहां तक स्कैल्पिंग में भी वही होता है। तो आपको बहुत ही कॉशियस होकर ट्रेड करना। पहले क्या होता था, बहुत बहुत लिक्विडिटी हुआ करती, करोड़ करोड़ कॉन्ट्रैक्ट होते हुआ करते। ओआर डेटा है ना ये, ऐसे अभी जो आपको दिख रहा है 39,000, ये तो मतलब चिल्लर है अभी इसके लिए, मतलब इट्स लाइक निग्लिजिबल है। पहला वाला अगर आप देखोगे कभी पुराने वाले हुआ है डेटा, तो लाइक लैक्स एंड करोड्स में डेटा हुआ करता था, है ना। जो अपन आप एक्सपायरी के दिन देखते ना, वो बैंक निफ्टी में हमेशा बना रहता था। बैंक निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी होती थी, और वहां पर आपको बहुत बहुत लोग क्रेजीली ट्रेड करते थे बैंक निफ्टी को। तो ये आपको क्या बोल रहा है कि मैंने कॉल राइटिंग तो बहुत लोगों ने कर रखी है यहाँ पर इसका जो इसका लेवल है ना, हम लोग को बहुत क्लैरिटी से मिलेगा मंडे के दिन, है ना। कल भी बहुत अच्छे से नहीं मिलेगा, कल भी वीकेंड है, तो वीकेंड में भी थोड़ा सा डाइसी डेटा मिलता है। वीकेंड के टाइम पर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना। तो 57 तो आप सोच ही, मतलब ऊपर जाने का कोई अभी स्कोप नहीं लग रहा है। पर हाँ, अगर ये निकल गए तो फिर आप देखो, मतलब मान लो कोई क्रूड ऑयल नीचे आ गया और गैप अप खुल गया, तो ये फंस जाएंगे और फिर और ऊपर खींच लेंगे मार्केट को। तो होता क्या है कि कॉल ट्रैप होते होने पर मार्केट और ऊपर चला जाएगा।
तो इसको समझने की कोशिश करो। मुझे लगता है ये आपको एक बार अच्छे से आना चाहिए ऑप्शन चेन, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो। और कोई अगर कितना भी बोले कि मैं ऑप्शन चेन नहीं देखता हूँ, मैं चार्ट ही देखता हूँ, तो उसके बाजू की स्क्रीन में चल रहा होता है ऑप्शन चेन, लेट मी टेल यू दैट। ठीक है, तो ऐसा ये हमारा मार्केट है। अभी हम एक बार बात करते हैं नैस्डैक की, जहाँ हमने लास्ट टाइम भी देखा था नैस्डैक ना, तो नैस्डैक को भी हम देखने वाले हैं अभी, है ना। ये हमारा डेली का चार्ट देखिए, नैस्डैक ने क्या किया है, बहुत अच्छे से वर्क किया है, जैसा अपन ने सोचा है वैसे काम किया है। देखो, वो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल है, बराबर। सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन में ब्रेक डाउन हुआ, ये सपोर्ट पर बहुत अच्छे सपोर्ट ले लिया उसने, बराबर। देखिए मैंने ये पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, और दो पॉसिबिलिटी मैंने तब भी बोली थी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर जाएगा, वरना ये यहाँ से नीचे आके नीचे की तरफ जाएगा। अभी इसमें क्या हुआ कि ये ऊपर नहीं ब्रेक दिया, नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब ये मतलब टाइटर रेंज में जाता गया। अब ये टाइटर रेंज उसने जब ब्रेक डाउन दिया ना, तुरंत ही सपोर्ट हुआ, ये वाला लेवल सपोर्ट हुआ, ये कैंडल पर सपोर्ट है देखिए। अब ये सपोर्ट जो काम किया ना, उसके बाद अर्लियर जो ट्रेंड लाइन आपका जो रेजिस्ट सपोर्ट का काम कर रहा था, इसको सिमेट्रिक ट्रायंगल का, इसने पुल बैक लेके उस पर रेजिस्टेंस लिया, और अभी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये लेवल अभी ब्रीच हुआ ना, ये बहुत स्पीड से नीचे आएगा, और वो स्पीड आप देखिए कितना बड़ा, मैंने उस टाइम पर भी ड्रॉ किया था शायद, ये करीब करीब 2200 पॉइंट के आसपास का जाने वाला है। 2200 पॉइंट इसके अंदर आप सोचिए, यहाँ से सोचना चाहिए एक्चुअली, 2200 पॉइंट ये जो अपन ने ड्रॉ किया टेंटेटिवली यहाँ पर आएगा 26,700 के आसपास, 700 750 के आसपास। सो दिस इज हाउ द सेंसेक्स इज, निफ्टी, सेंसेक्स एंड नैस्डैक। इसको हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम समझने की कोशिश करते हैं ग्लोबल मार्केट का भी इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे होने वाला है, इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। अगर आपको यहाँ पर कुछ सीखने के लिए मिलता है, और देखिए वीडियो थोड़े से ऊपर नीचे होंगे अभी जो डेली का है, पर वेरी सुन आपके लिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे वीडियो मैं डालने की कोशिश करूंगी, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें ही ट्रेडर बनाती है हमें, और हम वही से सीखते हैं। पैटर्न ये सब जगह पे मिलेगा आपको, ट्रेंड लाइन पैटर्न, पर वो कैसे ट्रेड करना है उसके जो क्रक्स है छोटे छोटे, वो आपको वीडियो फॉलो करोगे तो आपको सीखने मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करिएगा वीडियो को ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।